लेकिन 2014 से एक पार्टी आई जो कायदे आजम बनने के चक्कर में है। और जब कायदे आजम बने थे कभी 1947 में तो देश का क्या हुआ था। मंच पर बैठे हुए मोहतरम और सामने बैठे हुए सब समाजवादी के कार्यकर्ता, सबको सलाम। बहुत खुशी की बात है ये जो पॉलिटिकल पार्टी के इतनी भीड़ जो है इसको ह्यूज क्राउड कहा जाएगा, इसलिए कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियाँ जितनी भी हैं किसी के ज़रिए पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन ये खालिस समाजवादी के कार्यकर्ताओं की ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकर्ता का प्रोग्राम है, तो इसको कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है। साथ ही मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ अबू आसिम आज़मी साहब का, जो मुंब्रा में खूबसूरत बिल्डिंग बनाते थे, जो लोगों समझ लीजिए अपना सेवा का जरिया बनाया था, सोशल एनजीओ के थ्रू करते थे, लेकिन एक मुंब्रा को हीरा दिया है इस वक्त शब्बीर खान साहब को ला करके, जहां राजनीति में अकाल पड़ चुका था, जहां राजनीति गंदी हो चुकी थी, जहां राजनीति खराब हो चुकी थी, अच्छे नेता राजनीति से भागने लगे थे। जब से शब्बीर खान साहब इस समाजवादी को एक्सेप्ट किया है और समाजवादी के अध्यक्ष बनाए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है समाजवादी की। और ऐसे अबू आसिम आज़मी साहब के बारे में जितनी भी बात कही जाए सब कम है, इसलिए कि ये बात गौर से सुनने की बात है जो मैं कहने जा रहा हूँ, इसलिए कि राजनीति हमेशा इशारे में बात करती है और कोशिश यही होगी कि आप समझेंगे उस चीज़ को। 1995 में अबू आसिम आज़मी साहब को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष, और लगातार इस शख्स ने जो काम किया है कौम मिल्लत के लिए, कौम के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, आज तक किसी लीडर को मैंने देखा नहीं है। और तारीफ की बात यह है, ये पकड़ लीजिएगा सेंटेंस को, माइनॉरिटी की बात करते हुए सेकुलर लीडर बन के किया है, किसी कम्युनल लीडर बन के कभी नहीं किया। इसी वजह से देश में अमन और शांति बनी रही है। लेकिन 2014 से एक पार्टी आई जो कायदे आजम बनने के चक्कर में है। और जब कायदे आजम बने थे कभी 1947 में तो देश का क्या हुआ था। ये हिंदुस्तान जो है जमहूरियत ऐसा है, यहाँ सब मिलजुल कर रहने वाले हैं। ऐसे समय में हमको समाजवादी की जरूरत है, इसलिए कि हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था करेंगे। आप सोचिए कि ये समाजवाद हमारे जो संविधान का प्रियम्बल है उसमें नाम है, और समाजवाद की जब बात करते हैं तो उसमें बराबरी की बात आती है। जब बराबर नहीं होंगे तो हम आज़ादी का फायदा भी उठा नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसे मौके पर हम ये कहेंगे कि ऐसी अच्छी राजनीति जो मुंब्रा में शुरू हो रही है, जहां मुंब्रा में जो नेता थे कमीशन खोर बन चुके थे, नेता नहीं कहा जा सकता है बल्कि उनका नैतिक पतन हो चुका था, तब नेता बने थे वो। लेकिन इस वक्त मुंब्रा को संवारने के लिए, सुधारने के लिए शब्बीर खान साहब को ला करके मुंब्रा की इज्जत बख्शी है नेताओं की। और सारे हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि अब हम लोग जो है नेतागिरी करेंगे लेकिन समाजवादी के जरिए करेंगे, इसलिए कि समाजवाद एक विचारधारा है, जो विचारधारा की पार्टी है। जहां विचारधारा खत्म हो गई है, सिर्फ सत्ता की धारा हो, वहां विचारधारा वाली पार्टी सिर्फ समाजवादी पार्टी है। सोचने की जरूरत है कि ये देखिए जितनी भी कम्युनल पार्टियां हैं वो आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ हैं, इंडिया की विचार के खिलाफ हैं, इंडिया की संस्कृति के खिलाफ हैं। लेकिन दोस्तों आप देखिए एक समाजवादी पार्टी है जो अपनी विचारधारा पर अडिग है, रुकी हुई है, और जितनी माइनॉरिटी तहफ़्फ़ुज़ इसमें है समाजवादी में, किसी पार्टी में आज तक नहीं रहे हैं। आप उठा के यूपी में देखिए और यहाँ देखिए। और दूसरी बात, ऐसे नेता को क्यों ना हम लोग साथ दें जो 1995 में राज्यसभा 1995 में जो प्रदेश अध्यक्ष बने, तभी से जो है महाराष्ट्र में हमेशा समाजवादी का अस्तित्व बचा रहा है और किसी स्टेट में नहीं मिलता है। 4 बार के विधायक अबू आसिम आज़मी साहब इसी महाराष्ट्र से बने हैं, इसी यहीं से राज्यसभा भी मेंबर भी बन चुके हैं। ये समाजवादी की ताकत तो है ही, लेकिन उससे बड़ी ताकत अबू आसिम आज़मी साहब की है। ये भी चाहते
तो कोई अपनी पार्टी बना करके कायदे आजम बन सकते थे, हेलीकॉप्टर से घूम सकते थे, आज बीजेपी के बहुत आंखों के तारा बने रहते, लेकिन उन्होंने कौम का सौदा नहीं किया। कौम के सौदे इस वक्त जरूरत है। हम देख रहे थे जब औरंगाबाद इलेक्शन हो रहा था, जब आप मालेगांव इलेक्शन हो रहा था, तो एक 2014 में चिल्लाने वाली पार्टी कह रही थी चिल्लाने से अगर कुछ हो जाता तो बहुत लोग चिल्लाने वाले आएंगे। मुस्लिम बनात वाले जो है संसद में रो रो करके रोते रह गए, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। इसलिए कि यह जो आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ पार्टी होगी उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, बल्कि उसका फायदा उठाया जाएगा और कौम का सौदा होगा। मैं कहता हूं कि अगर आपको राजनीति करनी है तो किसी सेकुलर पार्टी के साथ रह के कीजिए, कम्युनल पार्टी का ख्याल भी छोड़ दीजिए। आप चाहते हैं कि मुंबरा में स्कूल अच्छे हों। हम लोग आम आदमी पार्टी में 12 साल हो गया, लेकिन इस वक्त अगर जुड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ यही सोच के जुड़े हैं कि अगर विचारधारा की कोई पार्टी रह गई है तो वह समाजवादी पार्टी है। अगर कोई मुंबरा में अच्छा लीडर मिला है तो शब्बीर खान साहब मिले हैं, और प्रदेश की जो क़यादत कर रहे हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, वो अबू आसिम आज़मी साहब हैं। जब कोई नहीं बोलता था उस वक्त कौम के लोग बोलते थे। मैं सोचता हूं कैसे लोग भूल जाएंगे, उनको याद करने की ज़रूरत है। 71 साल की उम्र में अगर नौजवान की तरफ दहाड़ते हैं विधानसभा में, तो इनका साथ अगर नौजवान नहीं देगा तो कौन देगा? हम सबको साथ देना है और कोशिश करना है कि आगे आकर के समाजवादी को, मुंबरा को समाजवाद बना दिया जाए। जब समाजवाद बन जाएगा तो यहाँ से एक मैसेज जाएगा कि देखो भाई, सीखो मुंबरा से। मुंबरा के लोग राजनीति समझते भी हैं, जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, अच्छे लीडर को चुनना भी जानते हैं। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत।